श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए। धन धन गुरु रामदास जी महाराज। शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 40वें अंग पे ये शब्द को सुशोभित कर रहे हैं। गुरु महाराज बहुत ही प्रेम में आके अपने गुरु की वडियाई, नाम की वडियाई, गुरमुखों की वडियाई इस शब्द में कर रहे हैं। साथ संगत जी, अगर कोई वस्तु अच्छी हो तो उसको अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है, जैसे कि शराब, उसको गलत ही बोलेंगे। भले जितनी मर्जी महंगी हो, भले जितनी मर्जी पुरानी हो, लेकिन शराब शराब ही है। और यहाँ पे गुरु महाराज परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। हमें समझ आए ना आए वो एक अलग बात है। हमारी छोटी बुद्धि में परमेश्वर के गुण बसें ना बसें ये हमारे कर्म, हमारी किस्मत। पर परमेश्वर बहुत बड़ा है और इस शब्द के अंदर बहुत ही प्यार से गुरु रामदास महाराज ने ये बयान किया है। आओ एक एक पंक्ति करके समझते हैं। श्री राग महला चौथा। श्री राग श्रोमणी राग में गुरु रामदास जी महाराज 40वें अंग पे ये दूसरा शब्द सुशोभित कर रहे हैं। गुण गावा गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए। महाराज कहते हैं कि मैं उसके गुणों का गायन करूं, उसके गुणों को गाऊं। गुण विथरा, मैं उसके गुणों को लोगों को बताऊं, कथा करूं। गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए, मैं परमेश्वर के गुणों को बोल बोल के कभी ना थकूं। हे मेरी माए, मैं सारा दिन सारी रात उसके गुणों का गायन करता रहूं, उसको याद करता रहूं। मेरी माए हमें संबोधन करके बोल रहे हैं। गुरमुख सज्जन गुणकारियाँ, मिल सज्जन हर गुण गाए। महाराज कहते हैं गुरमुख सज्जन गुणकारियाँ। जो गुरमुख सज्जन हैं, जो गुरु की तरफ मुख करके चल रहे हैं, जो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अहंकार ख़त्म हो, हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग जो है वो ना जलाए, वो अपने आप को गुणों से भर रहे हैं। मिल सज्जन हर गुण गाए, मैं अपने सज्जन के साथ मिलके, अपने मित्रों के साथ मिलके हरि के गुण गाऊं। ये हमारे लिए साथ संगत जी। हम लोग कोशिश तो करते हैं, हाँ जी ठीक हो जी, चलो कब चाय पे आ रहे हो, कब घूमने फिरने चल रहे हैं, पिकनिक का प्रोग्राम बना ले, ये कर लें वो कर लें। हम लोग ऐसी बातों में उलझे रह जाते हैं। हम लोग परमेश्वर के गुणों की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। हाँ जी कितने दिन हो गए जी सुखमनी साहिब का पाठ नहीं किया, आ जाओ घर में आ जाओ, शाम को आज इकट्ठे बैठ के पाठ करेंगे। अरे मैंने सुना आज कथा में एक नई बाणी सुनी है जिसका नाम है ये श्लोक महला नावा, श्लोक महला पंजवा। आओ आज इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है साथ संगत जी। गुरु महाराज ये समझा रहे हैं कि अरे अपने मित्रों के साथ भी, अपनी माँ के साथ भी, अपने भाई बंधु के साथ भी अगर कोई बात करनी चाहे तो गुरबाणी से अलावा कोई बात ना की जाए। हीरे हीर मिल बेधिया, रंग चलूल नाए। महाराज कहते हैं कि हीरे हीर मिल बेधिया, जब गुरु रूपी हीरा मिला तो गुरु ने नाम रूपी हीरा हमारे मन में डाला, हमारे मन में बेधिया, हमारे मन के अंदर नाम रूपी हीरे को बसाया। अब क्या हुआ? रंग चलूल नाय। अब उसे क्या हुआ कि रंग लग गया नाम का, क्योंकि गुरु ने, एक तो गुरु हीरा है, एक नाम हीरा है, और एक हमारे मन में डाल दिया। तो मन के अंदर सिर्फ नाम ही नाम, वाहिगुरु 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 चल रहा है साथ संगत जी। गुरु तेग बहादुर महाराज ने जब आनंदपुर की धरती पे, गुरु तेग बहादुर महाराज 9वें पातशाह जब आनंदपुर की धरती पे थे, आनंदपुर साहिब को बना रहे थे। पहले आनंदपुर का नाम चक नानकी था। चक नानकी का मतलब कि नानकी जो गुरु तेग बहादुर महाराज के माता जी का नाम था। तो उन्होंने अपने माता जी के नाम पे
ये चक रखा था, मतलब कि जिसको हम चौक कह देते हैं या जिसको हम कह देते हैं नींव रखी गई है। तो जब गुरु तेग बहादुर महाराज आनंदपुर का शहर बना रहे थे, बसा रहे थे, तो वहाँ पे एक कह लो कि महाराज के पास एक साधु महात्मा आए और अपने मन में शंका करने लगे, यार एक तरफ गुरु नानक देव जी ने तो कुछ बनाया नहीं अपने नाम पे, और ये उन्हीं की गद्दी पे बैठे हैं और इतना कुछ बना रहे हैं, क्या मतलब बनता है? साधु को तो निर्वृत्त रहना चाहिए, प्रवृत्ति में तो नहीं रहना चाहिए। तो इतना सारा प्रवृत्ति जो है, मतलब कितना ताम झाम ये वो सब कुछ बना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है? गुरु तेग बहादुर महाराज के पास आए, महाराज से पूछा, महाराज ये क्या आप इतना बना रहे हो? आपके पूर्वजों ने तो ऐसा कुछ इतना बड़ा बनाया नहीं, तो आप क्यों इतना मतलब एफर्ट कर रहे हो? तो गुरु महाराज कहते हैं, गर्मी का टाइम था, गुरु महाराज कहते हैं अभी आप जाओ आराम करो, आपको तीसरे पहर में इसका जवाब मिल जाएगा। मतलब कि जो शाम का पहर है ना, रात का पहर, उसमें आपको मिल जाएगा जवाब, आपको बताओ। अब ये साधु महात्मा जाते हैं, सो जाते हैं। ये सो जाते हैं तो सपना देख रहे हैं साध संगत जी। अब सपना क्या देख रहे हैं कि सपना देख रहे हैं कि बहुत बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा भयंकर बरसात हो रही है, और एक शेर जो है वो जंगल का राजा है, वो बरसात के अंदर से घूमता 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 अपने घुरने के अंदर जो है वो जाके बैठ जाता है। अब आम तौर पे घुरने के दो मुंह होते हैं, एक से ये अंदर जाते हैं शेर, दूसरे से बाहर आते हैं। ये अंदर जाके बैठ जाता है। बरसात बहुत तेज़ हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, तो सामने से 3-4 जो हैं मनुष्य जाति के लोग इसके घुरने की तरफ आते हैं। अब साध संगत जी आपको पता है, शेर को तो देख के ही इंसान की फितरत है, वैसे ही बंदा डर जाता, आधा तो वैसे ही मर जाता है। तो ये शेर ने और तो कुछ किया नहीं, लेकिन क्या हुआ कि ये शेर जब उनको देखता है 3-4 लोगों को, तो 3-4 लोगों को ये सब कुछ जो है ना वो साधु महात्मा अपने सपने में देख रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं, और वो 3-4 लोग आके शेर के घुरने के अगली मुंह की तरफ आके बैठ जाते हैं। पिछले मुंह की तरफ शेर होता है, वो कहता सोचता है यार कि अगर अब मैं आगे से गया या मैंने शोर मचाया कुछ किया तो ये तो मर जाएंगे, 3-4 लोग जो हैं ये मर जाएंगे, तो इससे अच्छा मैं पिछले वाले दरवाजे से, जो पिछला वाला मुंह होता है गुफा का, उसमें से मैं बाहर निकल जाता हूँ, इनको कोई तकलीफ़ ना हो। इतना ज्ञान आ गया शेर के पास, इनको कोई तकलीफ़ ना हो। ये बाहर निकल जाता है। बहुत भयंकर तूफ़ान, आंधी, बरसात हो रही है, और ये शेर बाहर बैठा बैठा गीला हो जाता है, बीमार हो जाता है, और ये शेर अपना दम तोड़ देता है। अब जब दम तोड़ता है तो जाता है धर्मराज के पास, हिसाब होता है। अभी जब हिसाब किताब हो रहा, आपको पता है शेर जो खूंखार जानवर है, मांस खाना उसकी बिरती है, वो तो उसके अंदर तो कोई ऐसी दया बिरती है ही नहीं, वो तो उसको जो नज़र आ जाए खा जाएगा, पी जाएगा, सब ख़त्म कर देगा। तो कर्मों के हिसाब से इसको तो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो सज़ा मिलनी है, पर क्योंकि इसने वो 3-4 लोगों पर दया कर दी, उनको घर दे दिया और वो बैठ गए आराम से, ये एक बहुत बड़ा कर्म बना लिया। अब जब जाता है धर्मराज के पास तो वो कहते भी तेरे लिए तो ये नर्क नुर्क वाली कोई बात ही नहीं रहेगी, तेरे को तो बड़ी अच्छी पदवी मिलने वाली है, तू तो स्वर्गों के मालिक में, वहाँ पे स्वर्गों की तरफ जाएगा तू। इतना ही देखते देखते वो शेर जो है वो स्वर्ग की तरफ जा रहा है, और इतने में ही साधु महात्मा की नींद खुल जाती है। परेशान होते हैं, सोचते हैं यार ये मैं यहाँ पे गुरु तेग बहादुर को मिलने आया और यहाँ पे मुझे ऐसा सपना आ रहा है, क्या मतलब बनता है, मेरे को पूछना चाहिए। जाता है गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पास, महाराज को बोलता है महाराज मुझे एक सपना आया, पर पहले मेरे आप सवाल का जवाब दीजिए कि आप ही इतना बड़ा प्रवृत्ति वाला काम क्यों कर रहे हैं, आप तो निर्वृत्ति में रहिए। निर्वृत्ति मतलब बस अपने में रहिए, संकोच के रहिए, आप तो इतना बड़ा सब कुछ ताम झाम, इतनी दुनिया यहाँ पे काम कर रही है, इतने बड़े महल बना रहे हैं, अब क्या है ये सब, क्या कैसे क्यों? गुरु तेग बहादुर महाराज कहते तेरे को तो जवाब मिल गया साधु महात्मा, तूने सपना नहीं देखा। कहते मैंने उसके बारे में भी बात करनी है आपसे, सारी बात बताते हैं। तो गुरु महाराज समझाते हैं, जब सारी बात सुन लेते हैं ना साधु महात्मा की, तो समझाते हैं कि महात्मा जी वो शेर ने सिर्फ कुछ समय के लिए 3-4 लोगों की मदद की, और उस सिर्फ 3-4 लोगों की मदद करने से उसको इतनी उत्तम पदवी प्राप्त हुई स्वर्ग में जाके।
तो हम जो ये बना रहे हैं यहाँ पे बनेगा, हम अपने लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, हम तो माया से निर्लेप हैं, हम संगत के लिए बना रहे हैं। संगत आएगी, रहेगी, खाएगी, पिएगी, नाम जपेगी, भजन करेगी, बंदगी करेगी, और किस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कोई नाच गाना तो होना नहीं। तो इसीलिए ये धर्मशालाएं बनाने की बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आते जाते राहगीर। वैसे तो वो शेर जो था वो खा जाता मनुष्य जाति के लोगों को, लेकिन उसको ज्ञान मिला महाराज की तरफ से तो उसने नहीं खाया, बल्कि उसने इतनी उत्तम पदवी प्राप्त कर ली। तो साध संगत जी यहाँ पे भी महाराज यही कह रहे हैं, हीरे हीर मिल बेदया। जब हीरा मिल गया ना, जब गुरु और सिख मिल गया आपस में, तो ऐसा रंग लग जाता है जो उतरता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना भाई गुरुद्वारे बना लिए, कमरे बना लिए, ये कर दिया, ये उनके लिए जवाब है साध संगत जी कि ये धर्मशालाएं बनाना बहुत ज़रूरी हैं। मत सोचिए कि सिर्फ जो आदमी लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। हर एक जीव जंतु का फ़ायदा हो रहा है। कोई कीड़े, कोई मकोड़े, कोई कुत्ते, कोई बिल्ली, कोई आपस में गाय भैंस। आप यकीन मानिए, अभी गुरुद्वारा बन रहा है पाली में, तो 100 150 गायें सुबह आ जाती हैं, और उनके लिए कम से कम 500 लीटर पानी जो है ना, वो वहाँ पे रखा जाता है ड्रम के अंदर भर के, कि चलो वो सुबह सुबह आ रही हैं, रात को आ रही हैं, तो पानी कम से कम उनको मिले। और ड्रम के ना 100 लीटर के 5 ड्रम रख दिए वहाँ पे काट के। उनका झुंड का झुंड कम से कम पानी को तो नहीं तरसता। पर ये हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुद्वारा बन रहा है। अब अगर यहाँ गुरुद्वारा ना बन रहा होता तो फिर शायद इस तरीके से इनको पानी ना मिलता। परमेश्वर ने पानी तो देना है, वो तो किसी ना किसी तरीके से देगा, पर यहाँ पे ये एक वसीला बन गया है। मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन होए। महाराज कहते हैं मेरे गोविंदा, हे गोविंद मतलब गो मतलब धरती, धरती की रक्षा करने वाले गोविंदा, गुण गावा तेरे गुण गा के मेरा मन तृप्त हो जाता है, मेरे मन की सारी प्यास मिट जाती है। अंतर प्यास हर नाम की, गुर तुस मिलावै सोए। महाराज कहते हैं अंदर की सारी प्यास मिट जाती है और गुरु मेरे को तेरे से मिला देता है। गुरु ब्रिज है साध संगत जी, गुरु खुद परमेश्वर है, पर अपने आप को जताते नहीं हैं, रहाओ विश्राम देते हैं। मन रंगो हो वड भागी हो, गुर तुठा करे पसाओ। कहते हैं मेरे मन को रंग दिया गुरु साहब ने, जब गुरु तुठे, जब गुरु ने कृपा की, तरस खाया। साध संगत जी कोई गारंटेड नहीं है कि एक परिवार के अंदर माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उन सबको ही गुरु महाराज रंग देंगे। ये तो किसी विरले विरले की किस्मत में आता है, जिनके ऊपर गुरु दया करके, तरस करके, त्रुठ के, तुठा मतलब त्रुठ के, कृपा करके उसको आशीर्वाद देते हैं। बहुत बड़ी बख्शिश चाहिए साध संगत जी। गुरु महाराज के नदर के पात्र बनने के लिए बहुत बड़ी बख्शिश चाहिए। गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो, हाउ सतगुर कै बल जाओ। गुरु महाराज नाम का रंग दृढ़ कराते हैं। नाम रूपी रंग बार 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 ये दृढ़ ही करा रहे हैं। अभी बार बार हर एक शब्द में महाराज यही कह रहे हैं, जपो 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 भाई, जप लो जप लो। ये जीवन मनुष्य मिला है, वेस्ट हो जाएगा, जप लो। महाराज यही तो कह रहे हैं बार बार। तो गुरु महाराज कह रहे हैं नाम दृढ़ाए रंग स्यो, हाउ सतगुर कै बल जाओ। मैं अपने गुरु को बल बल कुर्बान जाता हूँ। बिन सतगुर हर नाम न लभहि, लख कोटि कर्म कमाओ। महाराज कहते हैं बिना सदगुरु के, बिना पूर्ण गुरु नानक साहब महाराज की शब्द गुरु बाणी के नाम जो है वो नहीं मिलेगा। सासंग जितना मर्जी और धक्के खा लें, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, यहाँ हुआ है वहाँ हुआ है, हाँ और कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन नाम नहीं मिलेगा। लख कोटि कर्म कमाओ। महाराज कहते लाख कर्म कर लो, करोड़ कर्म कर लो, भले कर्म कांड जितने मर्जी कर लो, लेकिन नाम नहीं मिलेगा। नाम सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से ही मिलेगा। बिन भागा सतगुर ना मिलै, घर बैठया नित पास। महाराज कह रहे हैं बिना भाग्य के तो सतगुर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। जिनको मिलना है उनको तो अपने
घर के अंदर खुद उसके पास आके बैठ जाएगा। क्यों? अंदर ही बैठा है। घर बैठे या निकट नित पास, हमारे अंदर ही है वो, बाहर कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन अगर भाग्य होगा तभी चौंकड़ा मार के वाहेगुरु 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 वो हमारे को जपाएगा। अंतर अज्ञान दुख भरम है, विच पड़दा दूर पयास। महाराज कह रहे हैं हमारे अंदर अज्ञान है, हमारे अंदर दुख है, हमारे अंदर भरम है, दुविधा है, जिसकी वजह से विच पर्दा दूर पयास, एक ऐसा पर्दा लगा हुआ है हमारे और परमेश्वर में, जिसकी वजह से बहुत दूरी बनी हुई है। दूर पयास, बहुत बड़ी दूरी बनी हुई है। बिन सतगुर भेटे कंचन ना थियै, मनमुख लोह बूढ़ा बेड़ी पास। महाराज कहते हैं बिना सतगुरु के, ये समझ लीजिए कि बिन सतगुरु भेटे कंचन ना थियै। ऐसा ना साध संगत जी, जब तक आप सोने को पिघालो नहीं तब तक सोना किसी भी आभूषण की शेप नहीं ले सकता। किसी भी सोने का गिलास बनाना है, चम्मच बनानी है, कुछ भी बनाना है, लेकिन वो शेप नहीं लेगा जब तक आप उसको पिघालोगे नहीं। यहाँ पे भी महाराज यही कह रहे हैं कि हमें अपने मन को पिघालना पड़ेगा। मनमुख लोह बूढ़ा बेड़ी पास। महाराज कहते हैं जो मनमुख है ना, वो तो इतने पक्के डूबे हुए कह लो कि लोहे के टुकड़े हैं, जो कि जब वो कभी भी मतलब कह लो कि वो ऐसे हैं कि उन्होंने उनका डूबना निश्चित ही है। उनकी बेड़ी जो है, उनकी जो शिप है वो डूबेगी ही डूबेगी, क्योंकि वो लोहे की बनी हुई है। लेकिन जो गुरमुख हैं वो सोने की तरह अपने आप को पिघाल देते हैं, अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, और फिर गुरु महाराज उनको तराशते हैं नए नए हीरे मोती जेवरात के साथ, और उनको बहुत प्यारा गुरमुख बना देते हैं। सतगुर बोहित हर नाव है, कित बिध चढ़या जाए। महाराज कहते हैं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो हैं वो एक तरीके की नाव है, बोहित हर नाव है। वो शब्द गुरु जो है वो नाव है, नाम का बोहित है, नाम का शिप है। ठीक है जी। कित बिद चढ़या जाए, उसके ऊपर कैसे चढ़ा जाए। सतगुरु के सवाल है साध संगत जी। गुरु रामदास महाराज सवाल पूछ रहे हैं भी सतगुरु रूपी बोहित के ऊपर कैसे चढ़ा जाए। महाराज कहते हैं सतगुरु कै भाणै जो चलै, विच बोहित बैठा आए। कहते अगर सतगुरु की शिप पे चढ़ना है तो अपने अंदर के अहंकार को मार के सतगुरु के भाणे में आ जा। साध संगत जी जब आप प्लेन में बैठ जाते हैं ना, तो प्लेन में बैठ के कैप्टन को कुछ नहीं कह सकते। जहाँ कैप्टन की मर्जी हम वहीं जाएंगे। वो चाहेगा तो लैंड करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। यहाँ पे भी वही बात है कि अगर सतगुरु महाराज के भाणे में चलना है तो सतगुरु की बात माननी पड़ेगी, और सतगुरु के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना होगा जो बिल्कुल कह लो कि ऐसा यूनिक है, जो आज चेले और गुरु के बीच में ही रहता है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक ऐसी शिप हैं जो अपने अंदर आने के लिए या अपने साथ जुड़ने के लिए दुनिया की कोई फीस कोई कुछ नहीं लेते। क्या देखते हैं? सिर्फ भावना देखते हैं। धन धन वड भागी नानका, जिना सतगुर लय मिलाए। महाराज कहते हैं वो बहुत बड़े भाग्य वाला है, बहुत बड़े भाग्य वाला। धन धन 2 बारी वर्ड यूज़ किया, 2 बारी। वडभागी नानका बहुत बड़े भाग्य वाला है, जिना सतगुर लय मिलाए, जिनको सतगुरु साहब मिल चुके हैं, जिनके घर में शब्द गुरु का वास है, जिनके घर में अहंकार नहीं निमरता है, जिनके घर में प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है। एक दूसरे की गलतियां उछालने की बजाय एक दूसरे की गलतियां दबा के सही राह पे डाल के उसको सिखाया जाए, ऐसी बिरती सुरती के मालिक हैं हम साध संगत जी। तो इसी के साथ गुरु रामदास महाराज जी का दूसरा शब्द 40वें अंग पे समाप्त होता है।
कल से साथ संगत जी 41वें अंक के ऊपर भी गुरु रामदास जी महाराज के शब्द चलेंगे। तो गुरु महाराज गुरु रामदास जी महाराज हम सब पे कृपा करें, हमें ये हमारे मन में ये ज्ञान बसे, हमारे तन में ये ज्ञान बसे, हमारी अंतर्वृत्ति में ये ज्ञान बसे, ताकि हम किनका मात्र गुरबानी को फॉलो कर सकें, गुरबानी का सही आनंद, असली आनंद ले सकें।